इसको हम बोलेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। पहला कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, याद रहेगा क्या तीनों? पढ़ क्या रहे हैं हम? फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल। और बताइए, कोई बताएगा इसे पॉइंट? नहीं बताऊं? रिस्क। रिस्क अगर किस में ज्यादा है बेटा? रिस्क डेट में ज्यादा है तो किस पे चले जाए? इक्विटी में। मैंने इक्विटी में क्या रिस्क है? इक्विटी पार्टनर बनाया, लॉस हुआ आप भी भुगतो। डेट में रिस्क है क्योंकि इंटरेस्ट भरना है, कोलेटरल सिक्योरिटी लगी हुई है, मॉर्गेज रखा हुआ है। इक्विटी में कोई रिस्क नहीं है, आपने 1 करोड़ डाला, मैंने कुछ नहीं डाला पैसा, और अपन दोनों ने बिजनेस करा, लॉस कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। आ रही है के बाद डेट में कोलेटरल का मतलब, कोलेटरल पता है ना? कितने लोगों को पता है कोलेटरल सिक्योरिटी? आपको पता है? बताओ क्या होता है। हाँ वेरी गुड। जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो आपको कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ती है, उसको बोला जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। और जब भी आप लोन नहीं भर पाते तो कोलेटरल सिक्योरिटी चली जाती है। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था फाइनेंस पर, आजकल मेरा थोड़ा एक लेवल नीचे गिरेगी, ठीक है था। आप गोल्ड खरीदते हो, कुछ लोग खरीदते हैं और गोल्ड पे लोन ले लेते। फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम, 100 ग्राम 14 लाख, ये 14-15 लाख गोल्ड मेरे। तो बैंक इवेल्युएट करेगा आज की रेट पे और मुझे लोन दे देगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 1.4 से गोल्ड चल जाए 70,000 पे। 70,000 पे जाएगा तो बैंक तो ऑलरेडी मेरे को ज्यादा लोन दिया हुआ है। समझे कितने लोगों तक मेरी बात पहुंची? तो गोल्ड का रेट एक लेवल के से नीचे, वो जो फ्लक्चुएशन होगा वो मिनिमम फ्लक्चुएशन होगा, सिल्वर की तरह नहीं होगा कि एक दिन आप 2.65 हो, एक दिन आप 2.42 हो, फिर आप 2.32 हो, फिर एक दिन आप 1.50 आ गए। कुछ दिन पहले 1.50 पर आ गया था सिल्वर का रेट, हम तो क्लास में लगातार ही डिस्कस कर रहे हैं। 1.80 1.90 था, अपन ने डिस्कस किया, आज 2.35 के आसपास। सोचो आप, विदाउट डूइंग एनीथिंग पीपल आर अर्निंग मनी इन अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। तो ये पॉइंट समझ कि आप एट द एंड ऑफ द डे रिस्क जो होता है वो किस में ज्यादा है बेटा? डेड में ज्यादा है। किस में ज्यादा है? डेड। किस में कम है? अब टैक्स, अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो मैं किस पे जाऊंगा? डेड पे। जो क्यों? क्यों कैसे? ऐसा नहीं, पहला ये सब नहीं है, बड़ी बात कर दिया। बिल्कुल मुंह ले जाएंगे पैसे, लेकिन डेड आप जब लेते हो, डेड पे आप क्या भरते हो? इंटरेस्ट भरते हो। इंटरेस्ट पी एंड एल पे कहाँ जाएगा? एक्सपेंस जाएगा, डेबिट पे जाएगा। वो किसको कम करेगा? प्रॉफिट को कम करेगा। तो टैक्स अपने को कम भरना पड़ेगा। हर बड़ा आदमी भले 2 करोड़ की कार खरीदता है लेकिन किस पे लेता है? लोन पे लेता है, ताकि वो टैक्स टैक्स रेट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इंटरेस्ट बेटा, डेट पे इंटरेस्ट भरना पड़ता है। इंटरेस्ट होता है वो पीएनडएल के डेबिट साइड जाता है, खर्चे में जाता है। खर्चे में जाता है तो मुनाफे को कम करेगा। टैक्स आप भरते किस पे? मुनाफे पे। तो जब आप पीएनडएल की डेबिट साइड पे डाल दोगे इंटरेस्ट को तो मुनाफा कम होगा, मुनाफा कम होगा तो टैक्स कम भरना पड़ेगा। ये लॉजिक है। अब आते हैं बेटा कंट्रोल पर। अगर मैं कंट्रोल ज्यादा रखना चाहता हूं तो किस पे जाऊं? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? किस पे जाए? इक्विटी। गलत जवाब, डेट पे ही। अरे भाई कंट्रोल अगर आप ज्यादा रखना चाहते हो तो डेट पे जाओगे ना। कंट्रोल कम रखना चाहते हो तब तो इक्विटी पे जाओगे, क्योंकि इक्विटी पे कंट्रोल देना पड़ेगा ना। कितने लोगों तक मेरी बात पहुंची? अरे भाई कंट्रोल अगर आप बांटना चाहते हो तो किस पे जाएंगे? किस पे जाएंगे? कंट्रोल हम रखना चाहते हैं तो डेट पे जाइए। बांटना चाहते हैं। इज इट क्लियर टू वन एंड ऑल? चलिए ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। अब अपन फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं। पहला टाइप ऑफ बिजनेस। बताओ क्या टाइप ऑफ बिजनेस पे फिक्स्ड कैपिटल डिपेंड करता है? डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। क्या वो टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है बेटा? अगर टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेड रखूंगा तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा कि कम? यस और नो? टेक्नोलॉजी, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है फॉर एग्जांपल कैपिटल इंटेंसिव है तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा।
अगर वो लेबर इंटेंसिव है तो फिक्स कैपिटल, लेबर इंटेंसिव पे फिक्स कैपिटल कम ही लगती है, यस और नो। और आते हैं फाइनेंस, अगर आपके पास ज्यादा अवेलेबल है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा, फाइनेंस अगर आपके पास ज्यादा अवेलेबल है तो कोई वाली बात ही नहीं। अच्छा जेवी अपन ने पढ़ा था, जॉइंट वेंचर, कितने लोगों को याद आ रहा है? अगर आपका जेवी बड़ी कंपनी के साथ है तो फिक्स कैपिटल आप ज्यादा लगाओगे, फिर कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर जेवी जॉइंट वेंचर आपका छोटी कंपनी के साथ है और आप भी छोटे हो तो फिक्स कैपिटल कम लगेगी। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किसके साथ जेवी कर रहे हो जी, जॉइंट। और आगे आते हैं ग्रोथ। मुझे बताओ, अगर आपका ग्रोथ पर्सपेक्टिव ज्यादा है फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, ग्रोथ पर्सपेक्टिव कम है फिक्स कैपिटल कम। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है फिक्स कैपिटल, स्केल ऑफ ऑपरेशन कम फिक्स कैपिटल कम। स्केल ऑफ ऑपरेशन समझते हैं, कितनी तादाद में माल को बनाना है, दैट इज स्केल ऑफ, ये बात हो गई फिक्स कैपिटल। अब आते हैं बेटा अपन वर्किंग कैपिटल पर। करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, इसके मेरे को सारे पॉइंट चाहिए, लास्ट बेंच सेकंड बॉय, खड़े हो जाओ, सारे पॉइंट बताओ। पहला कैपिटल, आप बताओ, बैठ जाओ, खड़े, बैठो, थैंक यू। आप बताओ, मैं बताता हूँ ध्यान से सुनो। बताया था नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी, इन्फ्लेशन कम होगी वर्किंग कैपिटल लगेगी, यस और नो। वेरी गुड। नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी, लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, लॉजिस्टिक में काम कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी, पेट्रोल ज्यादा लगेगा आप, यस और नो। ठीक है, अब अपन ग्रोथ की बात करते हैं। मुझे बताओ, ग्रोथ अगर ज्यादा चाहिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा, ग्रोथ कम वर्किंग कैपिटल कम, स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा वर्किंग कैपिटल ज्यादा, स्केल ऑफ ऑपरेशन कम वर्किंग कैपिटल कम, सिंपल। और चेक कर लेते हैं, हमने आपको बोला था आपकी अगर ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। क्लास के बुद्धिमान बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है द कन्वर्जन ऑफ कैश फ्रॉम कैश, कैश से शुरू करके वापस कैश पे जाना इज ऑपरेटिंग साइकिल। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आई हैव कैश राइट नाउ, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज, आई एम स्टार्टिंग अ बिजनेस सो दैट आई नीड टू बाय रॉ मटेरियल आई नीड टू कन्वर्ट इट वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस को हम कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड पे, फिनिश गुड को कन्वर्ट करके हम बेचेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे तो सेल करके डेटर क्रिएट होगा, डेटर हमको क्या देगा, कैश। और अगर फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल में 2 दिन लग रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में 2 दिन लग रहे हैं, फिनिश गुड में 2 दिन लग रहे हैं, सेल होने में लग गए 200 दिन, और पैसे आने में लग गए 150 दिन, मतलब मैं जो आज पैसा डाल रहा हूँ 2 4 6 206, और आप इमेजिन करो 350 356 दिन बाद पैसा आ रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ी है, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। बिजनेस रन करने के लिए मुझे मेरी जेब से कैपिटल डालनी पड़ेगी, इसलिए व्यापार वो बढ़िया है जिसमें हम पहले पैसा ले लें, ध्यान से सुनिएगा, और बाद में पैसा दें, जिसमें हम कस्टमर को बोले हमको तो उधार मिलता ही नहीं है, और हम सामने वाले को बोलते कि हम तो उधार पे ही देते हैं, तो तुमको तो हम पैसा लेट ही दे पाएंगे, बोलो चलेगा क्या तुमको? जहां से माल ले रहे हो उसको लेट दो, और जिनसे जिनको बेच रहे हो उनसे तत्काल पैसे लो। लोगों तक, तो इस वर्किंग कैपिटल अगर ज्यादा है तो, सॉरी ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है तो, ऑपरेटिंग साइकिल अगर ज्यादा है बहुत अच्छे। अब अगर प्रोडक्शन साइकिल आ जाए, प्रोडक्शन साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल छोटी वर्किंग कैपिटल कम। अब अपन आते हैं प्रोडक्शन साइकिल। बेटा प्रोडक्शन साइकिल ये कहलाती है, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक, ये जो है पूरा इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। ये प्रोडक्शन साइकिल, ये बड़ी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए? जितनी छोटी होगी जल्दी बन जाएगा तो बेटर है। पैसा अरे जल्दी बनेगा तब तो आप बेचने के लिए मार्केट में ला पाओगे, पता लगा बनाने में ही आपको एक अरसा लग रहा है तो बेचने में तो आप भूल जाओ, तो इसलिए प्रोडक्शन साइकिल हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया हो गया।
अब आते हैं अपन प्रोडक्शन साइकिल बड़ी, वर्किंग कैपिटल बड़ी, प्रोडक्शन साइकिल छोटी, वर्किंग कैपिटल। अब आते हैं बेटा अपन क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड पर ध्यान देंगे माय लॉर्ड। क्रेडिट अलाउ, मैं क्रेडिट अलाउ किसको करूंगा? मेरे कस्टमर को, कि मेरे जिससे मैंने माल लिया है उसको? कस्टमर को। मैं क्रेडिट अवेल किससे करूंगा? अवेल, जिससे माल लिया है। तो अगर मैंने क्रेडिट ज्यादा दिन की अलाउ कर दी तो वर्किंग कैपिटल, क्रेडिट की अलाउ, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगे, कैसी बातें तोड़ देते हो आप। रामायण पढ़ाने के बाद आप मेरे को कहते हो सुग्रीव कौन थी? हाँ यार, लहजा रख के बोला करो यार, इतने साल से अपन इस बात को पढ़ रहे हैं लगातार। क्रेडिट ज्यादा दिन के अलाउ करी वर्किंग कैपिटल, क्रेडिट कम दिन की अलाउ करी वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। क्रेडिट ज्यादा दिन की अवेल कर ली मैंने, वर्किंग कैपिटल कम लगी। क्रेडिट कम अवेल कर पाया, टू वन एंड ऑल। ये तीन हैं जो फैक्टर आपको पता होने चाहिए। मैं आपको पहला समझाया कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरा समझाया फिक्स कैपिटल, तीसरा समझाया वर्किंग कैपिटल। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछिए। आओ तो। इस चैप्टर में बेटे ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो ये तीनों जो मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स कैपिटल, तीन चीजें जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता, इसमें मैंने आपको बोला था एक डिविडेंड डिसीजन होता है, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, एक फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। फाइनेंसिंग पैसा कहाँ से उगाना है, डिविडेंड कितना बांटना है, और इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। जैसे जब सिल्वर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए था, ये आपको गाइड कर देता कि यार 1 लाख का सिल्वर खरीद ले, और आपके पास 5 लाख घर में कैश पड़ा था, तो अगर आप 1 लाख में सिल्वर खरीद लेते 5 लाख का, 5 लाख आपका हो चुका होता अभी 12.5 लाख, मतलब 7.5 लाख का मुनाफा कमा के आप बाहर हो जाते। बट राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, और वो पैसा जो 5 लाख घर में पड़ा हुआ है वो आज भी 5 लाख ही है उसकी वैल्यू। गरीब और अमीर का एक अंतर बताता हूँ मैं आपको बेटा, और इससे मैं बहुत मुश्किल से उभरा हूँ, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस। रिच माइंडसेट ये होता है कि आप अपने पैसे को हमेशा काम पे लगा, पुअर माइंडसेट ये होता है अकाउंट में पड़ा। ये पुअर माइंडसेट। डू नॉट वर्क फॉर मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। मैं नहीं कहता, रॉबर्ट कोवास्की रिच डैड पुअर आप में बोलता। पैसे को काम पर लगा के रखो। आपकी एक दुकान है, बेचेंगे आप, अरे भाई बेचेंगे तब तक रेंट पे चला दो उसको। सर लेकिन रेंट तो 2,000, अरे भाई 2,000 भी आ रहा है तो 2,000 की अपनी वैल्यू है, रेंट पे चला दो उसको, 2,000 की रेंट, और आने दो पैसे 2,000। प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमारे पास जो असेट्स है एनपीए टाइप असेट है, वो नॉन परफॉर्मिंग असेट। गोल्ड खरीद के रखा हुआ है, मम्मी के पास गोल्ड है 50 ग्राम, बहू के पास है 50 ग्राम गोल्ड, दादी के पास 100 ग्राम गोल्ड, 200 ग्राम गोल्ड है घर में। लेकिन इस 200 ग्राम गोल्ड क्या है, ये घर पे रखा हुआ है बस, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है? गोल्ड लोन लेकर बिजनेस एक्सपैंड करने में उस पैसे को यूज कर सकते हैं। यही टैक्टिक्स जो होती है ना, वो अमीरों में अलग लेवल की होती है। गरीब लोग सोचते हैं अरे यार हम कैसे कर सकते हैं। एक बढ़िया चीज सिखाना है तो आज के लेक्चर की बेस्ट चीज होगी अगर आप सीख गए तो। एक होता है लिमिटिंग एटीट्यूड, और एक होता है अनलिमिटेड एटीट्यूड। लिमिटिंग एटीट्यूड मतलब आपके दिमाग में संकीर्णता है, छोटापन है, और आप उसी लेंस से दुनिया को देखते हो। फाइनेंस में जितने लोगों ने पैसा ज्यादा कमाया है ना, उनका जो होराइजन होता है वो बहुत बड़ा होराइजन होता है। वो छोटा होराइजन में नहीं सोचते हैं, वो बड़े होराइजन में सोचते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? वन ऑफ माय फ्रेंड आया, सारे शेयर गिर गए थे बुरी, और जेम ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन, लोन तत्काल लिया था उसने, कहा यार मृदुल होम लोन लिया, किस्तें विस्तें भर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 8 लाख रुपए का मेरे को पर्सनल लोन बैंक देने के लिए। 8 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया, पर्सनल लोन का रेट ज्यादा होता है, 10-11% के आसपास का था, साल भर का ले लिया उसने 8 लाख। और 8 लाख रुपए लेकर जितना मार्केट गिरा हुआ था, 8 लाख रुपए मार्केट क्षण गिरा हुआ था, खत्म हुआ 6 महीने 8 महीने, फिर किस्त भरता रहा वो 8 लाख की, 8,000 की किस्त थी,
भरता रहा। और जब मार्केट वापस उठा तो वो उसका 8 लाख बन चुका था 15 लाख 14 लाख। पिछते पिछते हटा के भी 3 लाख कमा के बाहर हुआ। इंटरेस्ट विंटरेस्ट दे दुआने के बाद भी 3। लेकिन उसके अंदर ये साहस था और ये दिमाग था कि मुझे ये करना चाहिए, और एपेटाइट था कि यार मार्केट ऐसा तो होगा नहीं जिंदगी भर कोविड चलेगा। सही एंटिसिपेटेड कैलकुलेशन थी। अडानी का शेयर गिरा, बहुत सारे लोगों ने खरीदा, और जब उठा बेच के बाहर हो गए। हिंडरबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, कितने लोगों को पता है? तो अडानी का शेयर गिरा था, लेकिन लोगों ने बाय किया, बाय करके कमा के बाहर। मैं ये सब बातें फाइनेंस में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपकी उम्र 18-19 है, मैं 36 का हूँ। 18 साल में आपके पास ऐसे 3 से 4 अवसर आएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। जब आप सोचोगे कि कर दें कि नहीं करें, मैं तैयार कर रहा हूँ उस दिन के लिए कि कर देना। ज्यादा सोचना मत, 2-4 जगह से फिल्टर लगवाना और ले लेना वो लीप ऑफ फेथ। और वो लीप ऑफ फेथ आपको पैसा कमा कर देगा। कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए लेकिन। चलिए, इज इट क्लियर? मेरा मानना है इसमें कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो पूछ लीजिए बेटा, यही 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। यू कैन आस्क मी एनीथिंग इफ यू वांट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एनीथिंग। Tomorrow we will be having think last day of revision tomorrow। आप जो भी डाउट लेकर आना चाहते हो कृपया कर लिख कर आए। अब हमारा एक, मेरा मानना है फाइनेंशियल मार्केट बचा हुआ है चैप्टर डिस्कस करना। और कौन सा बचा हुआ है? कंज्यूमर बचा हुआ है कि हो गया? कंज्यूमर तो हो गया, नहीं नहीं कंज्यूमर हो गया। कंज्यूमर बचा है, देख लो यार, जो डेमोक्रेसी बोलेगी वो मान लेंगे। फाइनेंशियल, चलो अपन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बिजनेस फाइनेंस हो गया, फाइनेंशियल मार्केट बचा है, मार्केटिंग, मार्केटिंग बचा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या है? हुआ। तो अपने लिए 2 मेजर चैप्टर बचे हैं, फाइनेंशियल मार्केट और मार्केटिंग। आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद मार्केटिंग टुडे, इफ यू ऑल अग्री। आई डोंट केयर इफ यू डोंट अग्री, आई विल डिस्कस मार्केटिंग ओनली। चलिए लेट्स डिस्कस मार्केटिंग। चलिए, मार्केटिंग कितने लोगों को याद आ रहा है? मार्केटिंग में टोटल फिलोसॉफीज कितनी है? प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल, सोसाइटल, 5 फिलोसॉफी है, सब ध्यान देंगे मार्केटिंग में। प्रोडक्ट फिलोसॉफी क्या बोलती है? प्रोडक्ट इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना चाहिए कि लोग पैसे को ना देखें, ये प्रोडक्ट फिलोसॉफी। दूसरा, प्रोडक्शन, इतना ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर दो कि कीमत इतनी गिर जाए कि लोग प्राइस को ही रेजिस्ट नहीं कर पाए और खरीद लें, ये प्रोडक्शन कंसेप्ट। मार्केटिंग बोलता है जो भी प्रोडक्ट बनाओ उस पर आफ्टर सेल सर्विस दो, रिसर्च करो और आफ्टर सेल सर्विस दो ताकि वो लोग माउथ पब्लिसिटी करके आपके लिए नए लोग लेकर आए। सेलिंग कंसेप्ट बोलता है बाय हुक और बाय क्रुक प्रोडक्ट को बेच दो, बेचने के बाद नमस्ते कर दो, कभी नजर मत आओ। सोसाइटल कंसेप्ट बोलता है ऐसा एड मत बनाओ, ऐसा प्रोडक्ट मत बनाओ, ऐसी सर्विस मत दो जिससे समाज एज अ होल हैम्पर हो जाए, समाज की विचारधारा। ये सोसाइटल कंसेप्ट। मार्केटिंग और सेलिंग में मेन फंडामेंटल अंतर ये कि सेलिंग कभी भी आफ्टर सेल सर्विस में बिलीव, मार्केटिंग बिलीव ही किस पे करता है? नैरोवर कौन है? सेलिंग कंसेप्ट। ब्रॉडर कौन है? मार्केटिंग। अच्छा, इसमें 4 चीजें काम करती है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब अपन आते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट पर। देखिए एक बात समझिए, जब भी आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या होना जरूरी है? यूएसपी। क्या होना जरूरी है? व्हाट इज यूएसपी? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होना चाहिए आपके प्रोडक्ट। क्यों बिक रहा है वो प्रोडक्ट? why people will buy that product? That is USP of your product. And if you have a great price range related to that USP, you are unmatchable. साउथ में कैफे, एक रेस्टोरेंट बहुत चलता है रामेश्वरम करके, आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं। 12-13 डोसा, 12-13 हजार करोड़ की नेटवर्थ है उसकी। डोसा एंड साउथ इंडियन देता है, फ्रेश देता है। 13 हजार करोड़, कैन यू इमेजिन? इंदौर का एक ब्रांड है टिंकू, देखते देखते ह्यूज ह्यूमंगस हो गया। ह्यूमंगस। आपके सामने इंदौर का एक ब्रांड है मधुरम सैंडविच वाला, ह्यूज, 3-4 जगह आउटलेट खोल लिया।
एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा, सैंडविच 150 रुपए का, कॉफी 50 रुपए की। इसलिए पता है स्टूडेंट, सर आप क्या मिस कर रहे हो, सैंडविच नहीं खाया, जिंदा हो आप, वो ये कहना चाहता था ना। प्रो था वो उस ब्रांड के, और के ब्रांड, चाय कापी आपने नाम, चाय कापी अगेन इन इंदौर 40 में खुला हुआ, अगेन ह्यूमंगस हो चुका है, ह्यूज हो चुका है। चाय सुट्टा बार तो इस नेक्स्ट लेवल, क्योंकि वो तो वहां जा चुका है, दुबई में आउटलेट ओपन कर, वो छोड़ो डॉली चाय वाला, गेट्स उसके साथ चाय पी रहा है, किस्मत कैसी जागी है, पर अलग काम कर रहा है। प्रोडक्ट का क्या होना जरूरी है बेटा, यूएसपी होना जरूरी, यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। प्राइसिंग में जब भी आप प्राइस डिसाइड करते हो, कौन कौन से पॉइंट डिसाइड करोगे, पहला, कितने लोग बोल रहे हैं प्राइस डिसाइड करते वक्त चेक करना पड़ेगा प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, सही है सर नो। प्राइस डिसाइड करते वक्त चेक करना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है। प्राइस डिसाइड करते वक्त चेक करना पड़ेगा कि आपका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। विराट कोहली आपके ब्रांड को कर रहा है क्या एंडोर्स, पैसे दो उसको। आपका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अच्छा, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। जब भी आप प्राइस डिसाइड करते हो तो आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन चेक करना होता है, और उसी के बाद आप प्राइसिंग डिसाइड करते हो, यस और नो। जैसे फिजिक्स वाला नाम सुन वाला बिलीव है मास में, मास मतलब है कि यार एक काम करो ना, आईआईटी की कितनी फीस ले रही है, यहाँ मतलब है, ये मतलब आईआईटी पढ़ाने 1.25 लाख 1.5, बहुत ही बढ़िया। एक काम करो, अपन आईआईटी पढ़ाओ 8,000, 5,000 डिस्काउंट लगा के 3,500, और 3,500 में उस बच्चे को भी बेच दो, उसको खुद को ये पता है कि 7 जन्मदिन नहीं कर पाऊँ, लेकिन उसके घर वालों का उस पर प्रेशर है कि तुझे करना चाहिए। घर बैठा बैठा वो बैठा है कहीं कटनी में, कहीं खंडवा खरगोन में इंटरनल में बैठा है, भी जीवन में इंदौर कोटा जाके नहीं पढ़ सकता था, लेकिन उसने बाय कर लिया ऑनलाइन, और यदा कदा लेक्चर देखता है वो, और बाय कर लिया। ऐसे उन्होंने बेच दिए 1 करोड़ लोगों को, और 1 करोड़ इंटू 3,500 इंटू 5,000, फंगस बिजनेस। राज कोटा से रहने वाला, कोटा का मैंने अप भी देखा है, कोटा का मैंने डाउन भी देखा है। मतलब आप मान के चलो, एलन की क्लास छूटती थी ना बेटा, ऐसा लगता था रैली निकल रही है, में जाना कम कर, ऑनलाइन घर घर से चले 15 दिन, एक 20 महीने में, एक 30 दिन में, एक कोई एक बच्चा आत्महत्या कर रहा, इसके डिप्रेशन में कि पढ़ाई नहीं हो पाई। अल्फा बीटा गामा बैच चलती थी, अल्फा बेस्ट बैच है, फेल हुआ तो बीटा में आ गया, गामा में आ गया, उसको नीचे वाली बैच वो कंपैरिजन में चल गया, क्या करें, आत्महत्या। इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट करा फिजिक्स वाला ने, इतना बड़ा बिजनेस, इस चीज पर टिकी हुई थी मार्केटिंग, मास को केटर करेंगे, किसको केटर करेंगे, मास को केटर। प्रोडक्शन फिलोसॉफी में बिलीव कर रहा था, कौन सी फिलोसॉफी बिलीव कर रहा था, प्रोडक्शन फिलोसॉफी बिलीव, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, सो जब भी आप प्राइस डिसाइड करें तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी। चीज चेक करते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम होता है बेटा, जिस वक्त आपने ऑर्डर दिया और जब ऑर्डर डिलीवर हुआ, ये जितना टाइम होता है इसको बोला जाता है ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम। देखिए, जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपका एक्सपीरियंस गिर जाता है। श्री माया में गया कुछ दिनों पहले, और मैंने ऑर्डर करा, वहाँ का राजमा चावल बहुत, राजमा चावल ऑर्डर 25 मिनट तक राजमा चावल, 6 मिनट मुझे फील आ रहा था कि राजमा चावल अब नहीं खाना है। चलो यार, उससे पूछा, एक्सपीरियंस था, कस्टमर डिलाइट गिर चुका था, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम बहुत। मैकडोनल्ड इसी को पिक करा, यार आजकल की दुनिया ऐसा है कि आपने ऑर्डर करा और इंस्टेंट चाहिए, तो आपने ठीक है, आप की ऑर्डर करो, और ऑर्डर करा आपने,
विल गेट मैकानिटी की विद इन अ मिनट, विद इन अ मिनट, बिकॉज ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम क्या हो गया कम। जिन लोगों को जल्दी जाना है, लेक्चर लेना है, पढ़ाने जाना है, पढ़ने जाना है, ऑटोमेटिकली वो कंपेयर पर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना, और वो पैक भी ऐसे करके देते हैं कार में खाना। ऑर्डर याद रहेगा ऑर्डर प्रोसेस टाइम। चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। चार चीजें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अच्छा प्लेस, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो क्या लोकेशन प्लेस रोल? लोकेशन प्लेस। अभी मैं मधुरम सैंडविच की बात कर रहा था आपसे, उन्होंने आउटलेट कहाँ ओपन करा? प्रेस्टीज के सामने। अन्नपूर्णा एरिया पढ़ाने जाया करता था, पेस का ही एक ब्रांच खुला था वहाँ, साल पढ़ाने गया। क्या क्यूट बच्चे थे। जहाँ इन्होंने कोचिंग ली थी ना, उसके ठीक सामने एक सैंडविच वाला खुला था, नमो सैंडविच। बेटा उस पर मक्खी भी नहीं आती थी, बिल्कुल इस लेवल पर चलता ही नहीं था वो, मजे की बात। और आज अगर आप अन्नपूर्णा एरिया पे चले, सब आउट है वो, और एट अ टाइम वहां पर हर वक्त आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगी। यूज हो चुका है वो भी। इसका मतलब सही लोकेशन थी वो, क्या थी? कभी कभार आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन आपकी लोकेशन क्या होती है? गलत होती है, इसलिए प्रोडक्ट आपका बिकता। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम प्लेस मानते हैं। अच्छा इसमें क्या है, ट्रांसफर भी होता है, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं इसको। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में पहला क्या है? 1 लेवल, लेवल 3 लेवल। 1 लेवल क्या हुआ? प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, ये हो गया 1 लेवल। लेवल क्या हो गया? प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ये 2 लेवल। 3 लेवल क्या हो गया? प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। अच्छा एक होता है डायरेक्ट चैनल, 0 लेवल। यूज करते हो आप, जैसे कि एक्वागार्ड, आपके कोर्स में नहीं लेकिन एक एमएलएम भी, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग सुना है आपने? 3 लोगों को सिटीज में बैठ जाओ। आपने वीडियोस भी देखे होंगे बहुत मजाक बनाते हुए इसके, मार्केटिंग के मजाक बनाते हुए वीडियो। ठीक है, 3 लोगों को ये और जीवन में आगे बढ़े। अच्छा अब आते हैं अपन प्रमोशन पे बेटा। मुझे बताओ प्रमोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ब्रांड। मुझे बताओ ब्रांड नेम छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? ब्रांड नेम मीनिंगफुल होना चाहिए क्या? मीनिंगफुल। ब्रांड नेम दूसरी लैंग्वेजेस में भी उसका रेलेवेंस निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। अच्छा जब आप ब्रांड नेम बनाते हो तो वो इजीली प्रोनाउंसिएबल होना चाहिए क्या? लोग उसको उच्चारित तो कर पाए, लोग बोल तो पाए। ब्रांड नेम बहुत आराम। भारत में बहुत बैठे तो तो हमें वो है पूरा सिस्टम, पता है क्या आप लोगों को? टी शर्ट बनाता है, उससे मंगाइए क्या? ये वाली टी शर्ट वाली बेवकूफ से मंगाइए, स्कैन करवा के। क्या कॉस्ट आई होगी क्या कॉस्ट आई? मिंत्रा से ला, ब्रांडेड कूप.com है, वो बेसिकली कस्टमाइज अच्छी करता है। शर्ट कस्टमाइजेशन का उसका बहुत खैर मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ब्रांड बनाओ तो ब्रांड ऐसा बनाओ जिसमें हुक हो, उसका नाम उच्चारण कर पाए, और उच्चारण करने के साथ साथ उनको प्रिविलेज वाली फीलिंग, निश कैटेगरी फीलिंग। निश कैटेगरी वाली, निश मतलब एलीट कैटेगरी। उनको ऐसा नहीं फील करके यार क्या प्रोडक्ट यार क्या नाम है, लोकल नाम हो गया। लोकल वाली फीलिंग से लोग जुड़ना नहीं चाहते, बता रहे तो चाहिए निश फीलिंग।
बना लिया ना ऐसा बेटा, बना लिया। चलिए, निर्मा की तो खैर जिंगल बहुत फेमस है बेटा, प्रमोशन में जिंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लगा डाला तो लाइफ। निर्मा का सॉन्ग कितने साल से चल रहा है, समय से। आप जनरेशन के नहीं हो, लेकिन आप अपने फादर से पूछोगे ना, तो बजाज का एक स्कूटर आया करता था, और बजाज का जो स्कूटर था उसका एक जिंगल उन लोगों ने निकाला था, हमारा बजाज करके, उसका गाना गाते थे, हमारा बजाज, ऐसा बहुत फेमस जिंगल है, नेक्स्ट लेवल काम करा उसने। तो जिंगल भी बहुत लोगों के सबकॉन्शियस में एंटर कर जाता है। तो ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्रांड नेम इज अ वेरी वाइटल रोल। अच्छा, इसी के अंदर पब्लिक रिलेशन भी आता है, क्या आता है, पब्लिक रिलेशन। मुझे बताओ, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बोला था कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपने मार्केटिंग विद पर्पस कर दिया, क्या कर दिया, पर्पस। मैंने एग्जांपल लिया था रेमंड का, अगर आपको याद आ रहा हो कि रेमंड से अगर आपने बाय करें कपड़े तो आपकी स्टिचिंग फ्री कर देंगे अगर आप अपने पुराने कपड़े देकर आएंगे, क्योंकि हम वो गरीब लोग। अब ये हो गया मार्केटिंग विद अ पर्पस। सो वेन एवर देर इज अ पर्पस, वेर एवर देर इज अ मिशन, ऑटोमेटिकली लोग उससे जुड़ जाते हैं। पब्लिक रिलेशन में आप क्या करते हो, ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे लोगों का आपके प्रति परसेप्शन बहुत अच्छा बनने लगता है, और लोगों का आपके प्रति सही परसेप्शन बनता है, ऑटोमेटिकली काम बनने लगता है। ऑल अबाउट परसेप्शन, आई एम टेलिंग यू। हमें मेजर प्रोडक्ट इसलिए अब उनके प्रति लोगों का क्या बन गया है, परसेप्शन बन गया, लोग बाय करते हैं, क्रिएट्स टाइप ऑफ, डॉक्टर ऑर्थो, पूरा ब्रांड, पूरा ब्रांड आया, दे हैव क्रिएटेड परसेप्शन के बेसिस पे। इसके पहले उन्होंने एक शैम्पू निकाला, आई डोंट रिमेम्बर, काला टाइप कुछ नहीं, केश कांति, और उन्होंने क्रिएट करा अनइमेजिनेबल पैसा, अनइमेजिनेबल, उन्होंने बाय किया भैया। आई डोंट नो उसके फीडबैक क्या, आई हैवंट यूज्ड इट। एक आदिवासी है, अगर आपने उसका शैम्पू लगा लिया आपके बाल हो जाएंगे 1000 किलोमीटर। और वो ऐसे लोग खड़े करते हैं वहां पर, कितने लोगों को पता है वो नेक्स्ट परसेप्शन क्रिएट करते हैं। अच्छा, वो आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट चैनल, ऐसे चैनल चलते हैं जिसमें डायरेक्ट सेलिंग चलती है। नापतोल, बाय गॉड, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है नापतोल। नापतोल पर वो लोग आपको बेल्ट बेचेंगे, जिस बेल्ट को अगर आप पहन लो तो आपका मोटापा कम हो जाए, और उसमें कोई फिरंगी होता है वो ऐड करता है, उसकी डबिंग होती है, और तब पहले मैं बहुत मोटा था, फिर मुझे सोना बेल्ट मिली और मैं पतला हो गया। ऐसा, ऐसा वो ऐसा वो परसेप्शन बनाता है, और भारत के लोग दे आर, सॉरी टू से, उस परसेप्शन से क्या हो जाते हैं, गवर, और प्रोडक्ट को क्या कर लेते हैं, बाय। अरे भैया, लोग फेयरनेस क्रीम बाय करते हैं कि गोरे हो जाएंगे क्रीम लगा के। क्यों लगानी है तुमको क्रीम, क्योंकि तुम गोरे हो जाओगे, और गोरे होके क्या करोगे, दे बाय। फेयर एंड लवली के कंपैरिजन में इन लोगों ने निकाली थी फेयर एंड, कितने लोगों ने नाम सुना है फेयर एंड हैंडसम, बाय भी किया, लगाया भी, 6 महीने लगाने के बाद कुछ काले थे, उससे ज्यादा काले हुए, कोई फर्क पड़ता, लेकिन इन्होंने क्या बना दिया, पानी के साथ भी बना दिया, कितने लोगों को पता है, वाटर। यही इन्होंने टूथपेस्ट के साथ बनाया, टूथपेस्ट विद सॉल्ट, नमक है इसमें। हाँ, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो मार्केटिंग एक चीज पे चलती है प्यारे बच्चों, किस पे, परसेप्शन क्रिएट करना, किस, क्या क्रिएट करना, परसेप्शन। तो पूछिए, एनी डाउट यू हैव। अच्छा, मैंने परसेप्शन एक होता है पर्सपेक्टिव, कोई मुझे बताएगा दोनों में अंतर, परसेप्शन एक होता है पर्सपेक्टिव, कौन बताएगा।
परसेप्शन। हाँ, सोचो, कोशिश अच्छी कर रहे हो, दोबारा बोलो। परसेप्शन। अच्छा, व्हाट इज दिस अकॉर्डिंग? अब ठीक है, परसेप्शन इज ऑलवेज यूनिक टू अ पर्सन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से। परसेप्शन इज ऑलवेज यूनिक टू अ पर्सन, टू अ पर्सन बोला है, नॉट टू ह्यूमैनिटी, नॉट टू पीपल। सो व्हाट इज इंडिविजुअलिस्टिक परसेप्शन ऑफ योर्स, नॉट बी माय, हाँ, कैन बी अ speak up, it is, I am telling you this, ध्यान से सुनिए, perception is individualistic, perspective is as a whole, पूरा बड़ा जो होता है वो पर्सपेक्टिव कहलाता है, हॉकाय वो पर्सपेक्टिव है। तो लोग लड़ते क्यों हैं? क्योंकि वो अलग अलग परसेप्शन पे टिके होते हैं। जब आप चीजों को ऊपर से देख पाते हो हॉकाई से, दैट इज पर्सपेक्टिव, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से समझना। परसेप्शन छोटा टर्मिनोलॉजी है, पर्सपेक्टिव बड़ा टर्म, अंतर समझ में आया? झगड़े किस चीज के होते हैं? परसेप्शन के। परसेप्शन किस चीज को नहीं देख पाते? पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाते। इट क्लियर टू वन एंड ऑल? तो मार्केटिंग किस पे टिका हुआ है बेटा? परसेप्शन पे टिका, याद रहेगा। चलिए एक चीज और समझ, जब भी हम पब्लिक रिलेशन करेंगे तो हम क्या क्रिएट करने पड़ेंगे? कैंपेन क्रिएट करने पड़ेंगे। क्या क्रिएट करने पड़ेंगे? क्यों मुकेश अंबानी जी अपने बेटे की शादी में करोड़ों अरबों खर्च करते वक्त ही मनतारा को लॉन्च करते हैं, मनतारा को लॉन्च करते हैं, ताकि लोगों का परसेप्शन ये ना बने कि इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी शादी करी, बल्कि पूरा डाइवर्ट हो गया सिस्टम मनतारा की तरफ। आधा बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आई, उनको भी वहां पर लेकर गए क्रिएट करने के लिए। एक कैंपेन चला दिया गया, मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर किसी जगह पर लगातार भोजन भंडारा करवाया, बच्चे की ठीक शादी के पहले 3,000 ब्राइंड लोगों को पाया, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में जाके उन्होंने करोड़ों के दान करे। दे आर क्रिएटिंग अ पब्लिक रिलेशन वेयर दे आर क्रिएटिंग अ कैंपेन सो दैट जो पूरा लोगों का गुस्सा है कितना पैसा खर्च कर रहे हो तुम, एक बेटर पब्लिक रिलेशन क्रिएट। और उसी दौरान अनंत अंबानी जो सबसे छोटा बेटा उनका, इसकी शादी हुई, फिर उसके जस्ट बाद पैदल यात्रा करा उसने द्वारका तक, से कहां तक पैदल यात्रा करी, परसेप्शन क्रिएट, बड़े बड़े संत महात्मा उसको ज्वाइन कर रहे, ऊपर वाले लेवल परसेप्शन बिल्ड करा जा रहा है। क्या बिल्ड करा जा रहा है? और बिल्ड करने वाला कौन है? मीडिया। एनडीटीवी चैनल ओन्ड बाय अडानी, आस्था चैनल इज ओन्ड बाय बाबा रामदेव, संस्कार चैनल इज हैविंग मेजॉरिटी इक्विटी बाय बाबा रामदेव। आस्था संस्कार जो दिख बाबा रामदेव जो चाहेंगे वो, एनडीटीवी न्यूज उसको कैसे मोल्ड करेगा ये निर्धारित कौन करेगा? अडानी। दिखा रहा हो, वास्तव दिखा रहा हो, इंटरनल कौन किसका ओनर है? यू नेवर नो। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बेटा, एवरीथिंग इज परसेप्शन। पर हमको किसको हमेशा ध्यान में रखना है? पर्सपेक्टिव को। किसको ध्यान में रखना है? पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना। पब्लिक रिलेशन में क्या बनते हैं बेटा? कैंपेन रन होंगे। क्या रन होंगे? इसमें मैंने आपको एग्जांपल दे दिए दो चार, जैसे मैंने आपको रेमंड का एग्जांपल दिया, एक मुकेश अंबानी जी की शादी का एग्जांपल मैंने आपको दिया। चार चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट भी होता है, प्रमोशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल चल रहा है बेटा, आपने देखा होगा, माउथ पब्लिसिटी चलती है प्रोडक्ट को लेकर। मैंने बाय कर लिया, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम भी खरीदो, और लोग बाय करते हैं। जंगल में बात
जंगल में आग की तरह बात फैल जाती है, क्या होता है? थोड़ी सी चीज आग की तरह एकदम फैलती जाएगी, फैलती। र्यूमर किसमें फैलते हैं? अच्छा, र्यूमर का एक बेसिक नेचर होता है, र्यूमर इंटरेस्टिंग होता है लेकिन इंपॉर्टेंट। गॉसिप का ये बेसिक नेचर होता है, गॉसिप बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेकिन इंटरेस्टिंग। उसमें भीना भीना सा रस होता है जो बात करने में आपको भयंकर मजा आती है। उसी के कारण वो बात फैलने, पब्लिक इमेज क्रिएट की जाती है। क्या क्रिएट की जाती है? तो आई थिंक मेरा मानना है कल हम मार्केटिंग को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। डाउट हो तो आप लेकर आइएगा, अदरवाइज हम फिर फाइनेंशियल मार्केट की। आज के लिए काफ़ी बेटा, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग। कोई डाउट हो तो आप अगर पूछ सकते